सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज़ादी के अमृत गाथा के 53वें अंक में आरजीएस, डीजेपीएस और केवीएसके के संयुक्त तत्वावधान में मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी आप सभी का स्वागत करती है तथा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी के पुण्यतिथि जो 27 फरवरी को है, सशक्त नमन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है। दादा साहब के नाम से चर्चित गणेश वासुदेव मावलंकर जी अहमदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में लोकसभा में निर्वाचित हुए थे। इनका जन्म 27 नवंबर 1888 को गुजरात के बड़ोदरा में हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने अहमदाबाद से वकालत प्रारंभ की थी। स्वतंत्रता के पश्चात उन्हें सर्वसम्मति से लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष चुना गया था। इनका कई भाषाओं पर एकाधिकार था, साथ साथ कई ग्रंथों की रचना भी की थी। मावलंकर जी 1913 में वकालत शुरू की थी। इसके डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय से लिया था। यद्यपि उनकी वकालत काफ़ी चलती थी, तथापि साथ साथ सामाजिक कार्यों से भी वे सरोकार रखते थे। इसी वजह से वे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए। वे बहुत कम उम्र में ही कई पदाधिकारी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्यों का निर्वहन किए थे। वे सामाजिक संगठन के साथ साथ 1913 में गुजरात शिक्षा सोसाइटी के मानद सचिव और 1916 में गुजरात सभा के भी सचिव रहे। वो गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से न सिर्फ जुड़े और सक्रिय रहे, वरन इसके लिए लगभग 6 वर्षों तक जेल की सलाखों में भी रहे। किसी भी आपदा की वो अपनी वकालत की परवाह किए बगैर सेवा के लिए तत्पर हो जाते थे। यह उनके व्यक्तित्व का खास पहचान था। 1921 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अधिवेशन की स्वागत समिति के महासचिव भी थे। खेर आंदोलन में भी वो सक्रिय थे। मावलंकर जी शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पक्षधर तथा पंचायती संस्था में पूर्ण विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। इसी क्रम में वो अहमदाबाद नगर निगम के सदस्य भी रहे। नगर निकाय तथा स्थानीय निकायों के क्रियाकलापों में उनकी रुचि जीवन पर्यंत बनी रही। मावलंकर जी असहयोग आंदोलन के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। उन्हें 1921 ईस्वी के दौरान गुजरात प्रांतीय कांग्रेस समिति के सचिव भी चुना गया था। हालांकि वो 1920 में स्वराज पार्टी के अस्थायी सदस्य भी बन गए थे, लेकिन 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह से लौट गए। 1934 में कांग्रेस ने स्वतंत्रता विधायी परिषदों के चुनाव के बहिष्कार को छोड़ने के बाद 1937 में बॉम्बे प्रांतीय विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। 1946 में केंद्रीय विधानसभा में भी चुने गए। मावलंकर जी को 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर चुना गया था। वो कस्तूरबा स्मारक निधि और गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष के रूप में भी स्मरणीय हैं। उन्होंने मराठी, गुजराती और अंग्रेजी भाषा में अनेक ग्रंथ भी लिखे हैं। उनके विचार और व्यक्तित्व पर श्रीमद् भगवद गीता का बड़ा ही प्रभाव था। भारत के इस महान विभूति का 27 फरवरी 1956 ईस्वी को निधन हो गया था। मावलंकर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज़ादी की अमृत गाथा के 53वें अंक में मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी आरजेएस सम्मिलित परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करती है तथा इतिहास के उन अनगिनत महिलाओं में से एक जिसने ताउम्र अनगिनत उपलब्धियों से देश का मान बढ़ाया है, वह शख्सियत रुक्मणी देवी अरुंडेल है। यह महज संजोग ही है कि उनका जन्म दिवस 29 फरवरी और पुण्यतिथि 24 फरवरी को है। हम आरजेएस परिवार उनको याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह कोई सामान्य महिला नहीं थी, बल्कि इनकी उपलब्धियां इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। मदुरई दक्षिण भारत के ब्राह्मण परिवार में जन्मी रुक्मणी नीलकंठ और सीसामल्ल की 8 संतानों में से एक थी। उनके पिता नीलकंठ पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन मद्रास स्थित अडियार थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय है कि एक उत्साही और करीबी अनुयायी और सहयोगी थे।
उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इन पर काफी था। भारतीय प्राचीन शास्त्र में भरतनाट्यम एक नृत्य शैली है जिसके ये जानी पहचानी नृत्यांगना थी। साथ साथ भरतनाट्यम की नृत्यांगना के साथ साथ ये कोरियोग्राफर भी थी। उन्हें भरतनाट्यम की एक विधा साधिर के पुनरुत्थान के लिए भी नहीं जाना जाता है। भारतीय नृत्य कला को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। नृत्य के अलावा वो पशु अधिकारों के लिए भी कई कार्य किए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की वजह से संस्कृति, रंगमंच, संगीत और नृत्य के नए विचारों से अवगत हुई। यही उनकी मुलाकात प्रमुख ब्रिटिश थियोसॉफिस्ट डॉक्टर जॉर्ज अरुंडेल से हुई और इनसे प्रभावित होकर 1920 ईस्वी में इनके साथ परिणय सूत्र में भी बंध गई। 1923 ईस्वी में ऑल इंडिया फेडरेशन यंग थियोसॉफिस्ट और 1925 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यंग थियोसॉफिस्ट की अध्यक्ष बनी। 1920 के दशक में समाज जब भरतनाट्यम को अच्छी नृत्य शैली नहीं मानता था, बावजूद उन्होंने न केवल इसका समर्थन किया बल्कि उस कला को अपनाया भी। उन्होंने मायलापुर गौड़ी अम्मा के सानिध्य में भरतनाट्यम की बारीकियों को सीखी और पंडनालूर मीनाश्री सुंदरम पिल्लई से प्रशिक्षण लेकर उसे उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान किया। 1935 में तमाम विरोधों के बावजूद अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी थी। इसके बाद 1936 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर चेन्नई के अडियार में नृत्य एवं कला प्रशिक्षण केंद्र कला क्षेत्र खोला, जिसे बाद में 1962 में वह स्थानांतरित कर तिरुवल्लुवर ले गई। वर्तमान में कला क्षेत्र फाउंडेशन के तहत यह संस्थान एक राष्ट्रीय महत्व का डीम्ड विश्वविद्यालय है। उन्होंने पारंपरिक भारतीय कला और शिष्य की पुनः स्थापना के लिए भी काम किया। भारत मंदिर नर्तक देवदासियों के बीच प्रचलित भरतनाट्यम की एक विधा साजिर के पुनरुत्थान और पहचान दिलाने का श्रेय भी रुक्मणी देवी को जाता है। उन्होंने इस नृत्य शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्होंने शाकाहार को भी बढ़ावा देने का भी काम किया। वे जानवरों की हत्या और बलि की घोर विरोधी भी थी। इस दिशा में रुकावट के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रयास भी किए। उन्होंने ही सबसे पहले संसद में पशु क्रूरता रोकथाम विधेयक 1953 में पेश किया। उन्हीं की बदौलत 1960 में यह बिल पारित हो सका। अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी संघ की अध्यक्ष भी रहीं। भारतीय नृत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें 1956 में पद्म भूषण, 1957 में संगीत नाटक पुरस्कार और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया था। रुक्मिणी देवी को 1952 और 1956 में भारतीय संसद की राज्य परिषद मतलब राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। राज्यसभा के सदस्य के रूप में वे विभिन्न मानवीय संगठनों से जुड़ी थी। 1977 में उन्हें मोरारजी देसाई ने राष्ट्रपति पद के लिए भी मनोनीत करने का विचार दिया था, लेकिन उन्होंने इस पद के लिए बड़ी विनम्रता से मना कर दिया था। रुक्मिणी देवी ने राष्ट्रपति भवन से ज़्यादा अहमियत अपनी साधना यानी कला को दिया था। अंततोगत्वा 24 फरवरी 1986 ईस्वी को इस महान हस्ती ने इस संसार से महाप्रयाण कर दिया। हम आरजीएस सम्मिलित परिवार पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमनशील है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार